सभी को इतनी प्यारी प्यारी विशेष देने के लिए थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है न्यू ईयर है और अब जो बन रहा है उत्कर्ष का फेवरेट पनीर, और मैं इसमें मखाने डालती हूँ क्योंकि उत्कर्ष को सिर्फ़ और सिर्फ प्लेन पनीर पसंद है, नो चिली नो मटर, तो इसमें मैं मखाने डाल देती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। और दोस्तों देखते ही देखते पूरा साल निकल गया। इस साल में काफ़ी कुछ हम लोगों ने फेस किया, काफ़ी कुछ जो है सोचा कि अरे अब तो आगे से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को भगवान जी ने सिखाई हैं। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें, कुछ परिस्थितियां आपको कुछ ना कुछ सबक दे के जाती हैं, तो वही सारी चीज़ें हमारे साथ भी हुई हैं जो नॉर्मली सबके साथ होती हैं। और साल की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है। मेरा तो साल का एंड भी बहुत अच्छा होता है। उत्कर्ष के बर्थडे के साथ हम लोग किस तरह से पूरा दिन सेलिब्रेट करते रहते हैं और शाम को इतना थक जाते हैं, अगले दिन आँख खुलती है तो नया साल आ चुका होता है और फिर वही खुशी, वही उमंग, और घर तो ऑलरेडी हमारा डेकोरेटेड होता ही होता है। तो ये तो हमेशा का ही हमारा शेड्यूल हो गया है। लेकिन इस साल जो है, जो भी परिस्थितियां हमारे घर की थी, जो भी कुछ हमारे घर में हम फेस कर रहे थे, उसमें एक नई चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि बाबूजी की रिकवरी हो रही है। जो पॉजिटिव साइन हम लोगों को मिल रहे हैं, हम लोग समहाउ बहुत ज़्यादा खुश है दोस्तों। वो अपने से उठने की कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं, थोड़ा जो उनने एकदम खाना वाना छोड़ दिया था वो अपने से थोड़ा 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 करके उनने खाना बढ़ाया है। ओवरऑल ये सारे सिम्टम्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमने जब डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, अगर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा अपनी तरफ से इच्छा जता रहे हैं तो उसे आप लोग पूरा करते रहिए। अभी शेड्यूल का ध्यान मत रखिए कि नहीं उनको बस इतने बजे ही देना है, इतने बजे ही देना है। वो सारी चीज़ें किनारे, पहले शरीर में ताकत आ जाए तो वो बड़ी से बड़ी चीज़ को भी फेस कर सकते हैं। अभी उनकी पूरी शक्ति चली गई है, इस वजह से उनको छोटी सी तकलीफ भी बहुत बड़ी लगने लग रही है। तो ये बहुत अच्छे साइन है। नए साल की शुरुआत बस हमारी यही हुई है। मम्मी भी ठीक हैं, पापा जी भी ठीक हैं और हम सब ठीक हैं। हम लोग तो खुश हैं ही हैं। और बस अब आगे हम लोगों को यही ध्यान रखना है कि बस 10-15 दिन में हम लोग लग के जो है सारी चीज़ें फिर से पहले जैसी व्यवस्थित कर लें। और बीते साल से हमने क्या सबक लिया, मेरे को तो एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी ही थी। मुझे ना बहुत सारी चीज़ें ना समहाउ इंडिकेशन एक होता है ना, वो होता रहता है हमेशा। हमारे यहाँ के प्लांट्स आपने देखे हैं, मैंने अक्सर शेयर किया है, लेकिन इधर बीच हमारे प्लांट्स अपने आप, मतलब अपने आप वो श्रिंक होने लग गए थे। फ्लावर्स जो इतने बड़े बड़े होते तो वो इतने इतने छोटे छोटे श्रिंक हो गए। अजीब सी डिफेक्टिव सी उनकी पेटल्स आ रही हैं, अजीब सा उनका हाल हो रहा था। हम लोग इतना खाद, मिट्टी, पानी सब दे रहे हैं, उसके बाद ये हाल है। और वही हमारे बगल में काम लगा हुआ है और आंटी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, फिर भी उनके फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो समहाउ मुझे ना बहुत दिनों से ये चीज़ फील हो रही थी कि घर में जैसे तुलसी हो गई, शमी पत्र हो गया, मनी प्लांट हो गया, और हमारे घर में तो आंवला भी लगा है जो कि पूरी तरह से भगवान विष्णु का वो माना जाता है। आंवले की भी पूजा होती है। तो जब आंवला सूखा तब मेरे अंदर ना धुक धुक होना शुरू हो गई थी। और समहाउ जब से उसको देखा है मैंने बीमार होते आंवले के पेड़ को, तब से मुझे अंदर ये चीज खाई जा रही थी कि ऐसा क्या हो गया जिस वजह से ये आंवले की ये दुर्दशा हो गई। इस साल आंवले में बिल्कुल फल नहीं लगे। इवन हमारे यहाँ जितने प्लांट्स जितनी तेजी से ग्रो कर रहे थे, सबकी ग्रोथ रुक गई थी, और ये लगभग 1 महीने से चल रहा था। बार बार ये चीज मुझे फील हो रही थी। और समहाउ जब मैंने इस बात को घर में डिस्कस किया, जब घर में बताया, तो पता चला कि हाँ, जब घर में कोई विपत्ति आती है, कोई परिस्थिति ऐसी हो जाती है, तो असर सभी चीजों पे दिखता है। प्लांट्स हो, आपके घर में पेट्स हों, सभी के ऊपर इन सब बातों का असर होता है। फिर मुझे ये लगता था कि इसे शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये मेरी धारणा हो, मैं ऐसा सोचती हूँ, लेकिन नहीं। जब मैंने कभी इसको डिस्कस किया और लोगों ने मुझे ये बताया कि नहीं ऐसा होता है, आपके घर के प्लांट्स, आपके घर के पेट्स भी बीमार बीमार फील करने लगते हैं अगर घर में इस तरह की कोई व्याधि होती है तो समहाउ ये सारी चीज़ें इधर भी चल रही थी। तो मैंने सोचा जब इसका कोई सोल्यूशन होगा, जब कुछ अच्छा साइन मिलेगा, तब आप लोगों के साथ मैं इसे शेयर करूंगी। मैंने इतने इतने सारे मनी प्लांट लगाए हैं दोस्तों, सब के सब मनी प्लांट बहुत अच्छे लगे। लेकिन एक अभी हाल में ही मैंने मनी प्लांट लगाया था, और समहाउ इतना सब उसकी देखरेख करने के बाद वो पूरी तरह से जो है झुलस गया दोस्तों। मुरझाया भी नहीं, पीला भी नहीं पड़ा, अजीब सा वो सूख गया, जबकि उसमें पानी, मिट्टी, खाद सब कुछ थी।
ये मैं नहीं कहूँगी कि खाद ज़्यादा हो गई, मिट्टी ज़्यादा हो गई, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, बहुत सारे, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि किस में कितना क्या डालना चाहिए। लेकिन फिर भी वो नहीं लगा, तो मेरे मन में वैसे ही फिर से वही एक होता है ना खटका बैठ जाना, वो हो गया। और बीच में एक बार और जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उस टाइम में हमारे शमी जो है वो एकदम पूरी तरह से, इतना देख रेख करने के बाद भी वो पूरी तरह से सूख रहे थे। तो समहाउ मैंने देखा है कि कोई भी आपकी पुरानी चीज जो बहुत सालों से लगी आ रही है, सालों से वो चलता आ रहा है, सडनली उसमें अगर परिवर्तन होता है तो घर में कुछ ना कुछ ये सब चीजें होती हैं। और मैं ये सब चीजें आप लोगों के साथ इसलिए इतना खुल के शेयर नहीं करती थी, क्योंकि जब भी मैं कभी ये सब सोचती तो मुझे लगता है कि मैं रूढ़िवादी हूँ, मैं ज्यादा इन सब चीजों के बारे में सोचती हूँ, फिर लोग क्या कहेंगे वाली चीजें मेरे अंदर होती हैं। लेकिन अभी जब चीजें फिर से व्यवस्थित हुई, फिर से हमने पापा जी में ये पॉजिटिव साइन देखे, और साथ में हमने अपने प्लांट्स देखे ना दोस्तों, उनमें नई नई कोपलें आ रही हैं, छोटे छोटे से पत्ते आ रहे हैं, फिर से वो सारी चीजें, ऐसा लग रहा है कि ये चीजें एकदम से थम गई थी और फिर से ये नए साल में शुरू हो रही हैं। हो सकता है कि ये मेरा भ्रम हो, लेकिन मैं ना इसी पॉजिटिव वे में ले रही हूँ। और जब मैंने इसे काफी सारे लोगों से बात की इस बारे में, अपने मन की बातें तो मैं बताती ही रहती हूँ, तो उन लोगों ने भी समझाया कि नहीं, ये ऐसा होता है अंकिता, आप गलत नहीं सोच रहे हो, ये होता है। तो हमें हमेशा, जैसे क्यों बोलते हैं कि हर एक चीज की केयर करनी पड़ती है, इतने केयर के बाद भी अगर कोई चीज खराब हो रही है, इसका मतलब कोई बड़ा संकट है, कोई बड़ी व्याधि है घर में। और लोग जो है बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हमें किसी ने बताया कि नहीं, आप नमक के पानी से पोछा लगाइए, किसी ने बताया कि बाउल में इस दिशा में नमक की ढेलियां रखिए, इससे जो है रोग दोष जो आते हैं वो दूर हो जाते हैं। काफ़ी कुछ हम लोगों ने किया। इवन मैंने बताया था कि बाबूजी के लिए किडनी की उनको प्रॉब्लम है, तो किसी ने हमें पेंट बदलने के लिए भी बोला और हमने वो भी कर दिया। तो समहाउ अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश हम कर रहे हैं, और अब जाके हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब जाके हमें थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि हाँ, अब चीज़ें जो है अच्छी होंगी, इम्प्रूव होंगी, हमारी मेहनत रंग लाएगी। सो ये तो रही मेरे नए साल की शुरुआत। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या किया, कैसे सेलिब्रेट किया। बहुत सारे लोग पिकनिक जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ घूमने जाते हैं, हमारा यही फैमिली टाइम था दोस्तों। और उसमें भी मेरी एक और फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, उसे भी मुझे टाइम देना था। और इसके अलावा मेरी एक और फैमिली है, टाइफाइड फैमिली। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इधर भी इतना ज़्यादा बिजी थी कि मैं उन लोगों को ठीक से रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। 10 एक ही बंदे के कमेंट्स आए हैं, और मैं क्या ही बोलूं, मैंने बस फिर उन लोगों को समय दिया। न्यू ईयर में सारी चीज़ें तो करने के बाद मुझे जितना समय मिला, मैंने सबको सबसे पहले रिप्लाई किया और सबसे विनती की कि बस अब अगला वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बनाने वाली हूँ, और फिर नहीं बनाया। सो जल्दी ही उन लोगों के लिए मैं बनाऊंगी और रैंडमली कभी भी डाल दूंगी, क्योंकि वो खास उन्हीं लोगों के लिए है। तो यही सारी चीज़ें मुझे करनी थी, बहुत सारे पेंडिंग वर्क थे, वो मैंने कर डाले हैं। और कहते हैं ना कि पुराने साल के साथ ही पुरानी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, जल्दी जल्दी फिनिश कर देना चाहिए, नहीं तो वो पूरे साल भर फिर खिंचती चली जाती है। तो मैंने कोशिश की है उन सब चीज़ों को बाइंड अप कर देने की, और नई शुरुआत करने की, नई चीज़ें सोचने की, नए उमंग, नए उत्साह के साथ अपने नए साल की शुरुआत मैंने की है। और मैं भगवान जी से तो यही विश करूँगी कि आप लोगों की भी शुरुआत ऐसी ही अच्छी हो। और मेरे बहुत मन था कि मैं गणपति बप्पा के और उन सब के दर्शन करने के लिए जाऊं। मेरे समहाउ बहुत दिनों से इच्छा है, भगवान जाने वो कब पूरी होगी। तो अब मुझे ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं कि घर की जैसी जैसी चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं, तो हम जल्दी ही उनके दर्शन करके आएंगे और आपको भी कराएंगे, क्योंकि यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध गणपति बप्पा हैं। और मैं अपने बर्थडे से वेट कर रही हूँ उनके दर्शन पाने का, मगर अभी तक संयोग नहीं बना है। तो जैसी भगवान की इच्छा, जब वो मुझे बुलाना चाहेंगे तो वो मुझे ज़रूर बुला लेंगे। और हम नए नए साल में उत्कर्ष की भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो उत्कर्ष उसमें लगे हैं। और कुछ न्यू चीज़ें मैंने उत्कर्ष को बोला है कि नए साल में आप मुझे गिफ्ट दीजिए लर्न करके, क्योंकि इनको इनके बर्थडे के गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं। और मुझे जाने कितनी बार इसने थैंक यू कहा होगा, और कभी ये मेरे इतनी बार पैर नहीं पड़ता, हर थोड़ी देर में आके मेरे पैर पड़ रहा था कि मम्मा आपने मेरा दिन जो है बहुत ही खास बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया। तो हमें अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अजीब भी लग रहा था कि पता नहीं बच्चा खुश होगा कि नहीं होगा, लेकिन बच्चा बहुत खुश रहा। तो बस अब ये जो है लग के पढ़ाई करेंगे। मम्मा ने इनका ख्याल रखा, तो ये अपने मम्मी पापा का जो ख्याल रखेंगे कि अच्छे अच्छे मार्क्स आए, अच्छी तरह से ये मेहनत करें और उसमें सफलता प्राप्त करें।
मुझे लगता है कि व्लॉग अब एंड कर देना चाहिए, क्योंकि और कुछ खास तो है नहीं। यही कुछ नए साल की शुरुआत हमारी जैसी भी हुई वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आगे मैं कुछ करूँगी, कुछ भी मेरे से होगा तो मैं उसे आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँगी। दोस्तों, करना तो बहुत कुछ है, टारगेट बहुत सारे हैं मेरे पास और बहुत सारी डिमांड्स हैं जिन्हें मुझे पूरी करना है। लेकिन बस मैं ऐसे ही किसी अच्छे मौके का इंतज़ार कर रही हूँ कि जैसे अंदर से फीलिंग अच्छी आती है तो आपको कुछ करने में मज़ा आता है, आपको कुछ करने में आपका इंटरेस्ट होता है, चीज़ों की तरफ पूरा आपका फोकस होता है। और अगर ध्यान इधर उधर रहेगा, कुछ टेंशन्स रहेंगी तो मत ही पूछो। टेंशन के से याद आया कि मेरे ना बाल बहुत झड़ गए हैं दोस्तों। मैं आपको इधर बीच बता नहीं सकती कि मेरे पास इतना भी समय नहीं होता था कि मैं ठीक से कंघी कर पाऊँ। इतने इतने बाल निकल रहे हैं, इतने इतने। तो यही सोचती हूँ कि जब भी जो करूँगी आप लोगों के साथ तो मैं शेयर करती चलूँगी। अभी तो मैं विदा ले रही हूँ, अदरवाइज ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और इसे लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। बार बार एक ही बात को रिपीट करना अच्छा नहीं होता। मैं मिलूंगी अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year. Bye bye and thank you for watching.